अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। ये मतलब युग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ और मतलब के आपसे रिश्ता रखेगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वो इंसान किसी का नहीं होता है। आप उसके लिए सिर्फ तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक वो आपका फायदा उठा सकता है। ये इच्छाएं भी बड़ी बेवफा होती है, कम वक्त पूरे होते ही बदल जाती है। आप चाहे कितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। जब आपके साथ गलत करने वाला दुखी नहीं होता है तो फिर आप क्यों दुखी होते हो? आप कितना भी गले लगा लो, लाख निभा लो यारी, लोग कभी नहीं सुधर सकते जिनकी फितरत में ही है गद्दारी। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के भरे गुब्बारे जैसे होते हैं जिसे चालाक लोग फोड़ देते हैं। एक सच्चा साथी आपके जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाले अच्छे हो तो। जब तक सांस है टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता अगर सही है तो सारी दुनिया से आपको लगाव मिलता रहेगा। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। क्या आपको पता है कि कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। हमें कोई ठीक से पहचान नहीं पाया, कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होनी चाहिए कि जब हम गलत हों तो वो हमारी गलती को बता सके, और जब हम सही हों तो वो हमारे साथ खड़ा रहे। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। कुछ लोगों को उम्र नहीं जिम्मेदारियां समझदार बना देती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। संबंध यदि थोड़े समय के लिए रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा ही गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं, कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है ना कुछ असर करता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सब एक कागज के गुलाम है जिसे हम पैसा कहते हैं। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है बस वही सुख बन जाती है, और जिस परिस्थिति को मन पसंद नहीं करता है वही दुख बन जाती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए अगर सब लोग अपने काम से काम रखने लग जाए। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी होती है, नफरत नहीं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास है। बड़ा रंगीन रहा ये साल, हर किसी ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। जो दिखाया जाए वो दिखावा है, दर्द नहीं। कामयाबी सफ़र को ही कहते हैं, मंजिल पर कोई खजाना नहीं होता। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब के बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। है खुदा मैंने गिरकर देखा है, तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वो ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। आप जितना सरल और सीधे नरम दिल के रहोगे उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे।
भरोसा उसी पर करना जो निभाने लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितने दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग ही होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखना चाहिए क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इरादे सब मेरे साफ होते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं है, ये किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी है तो उन पागलों से करो। ज़रूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताऊं और मजाक बन जाऊं, बेहतर है कि खुद ही रो लूं और राख बन जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफ़ी है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। हाँ, इंतजार हमेशा रहेगा तुम्हारा, बस अब हम आवाज़ नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उनको आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनकें भी जहर लगने लगती है। तड़पना क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उससे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्न रहना वो दवाई है जो दुनिया की किसी बाजार में नहीं मिलती, वो सिर्फ आपके अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द दे देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे उन्हें तुम जैसों से इश्क हो जाता है। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना, उतना दुनिया के किसी भी ज्ञान से ऊपर नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने के लिए तो सब तैयार हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। माफ़ी गलतियों की होती है,
किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं न कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए जरूर लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ेंगे वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला कोई और नहीं हो सकता। दिल से ज़्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहो आजमा लेना मुझे। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो। कितनी बुरी लगती है ना ये ज़िंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर वह मुंह चुरा कर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराइयां ज़्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे थे कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज इतना दूर हो गए हैं कि सच में गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना। जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय भी नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से शुरू करें। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने भी मीठे मत बन जाओ कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है जनाब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जहान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। शिव का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता ही लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिससे तुम खुश हो, वही करना। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जितनी जिसकी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब ही हो जाती है। परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो।
पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहें हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहें हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश रहते हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र में इंसान टूट कर ही बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते बच्चों के पास कहाँ होते हैं, नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख पाते हैं या नहीं। कोई किसी का नहीं होता, गांठ बांध लो इस बात को। जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी तक थामेंगे तेरे हाथ। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हों। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी हम ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर देता है, उस दिन हमारे परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखे जाते हैं। केवल उस इंसान को आपके आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने का भी भाव रखते हैं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को एक दिन पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वो घबरा गया
और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टी उल्टी नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब छोटा बच्चा भी क्या करे, दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे की गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज़ नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी, और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और रस्सी कुएं में फेंक दिया, और उस 10 साल के बच्चे से कहने लगा कि आ जाओ, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम भी, गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकता। वह 8 साल का लड़का कहने लगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सोचे सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था ऐसे हालत में, और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों बच्चों ने सच ही बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुम तो एक बाल्टी भी नहीं खींच सकते और तुम इस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर वापस निकाल दिया है। अब इसके 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आसपास में कोई कहने वाला नहीं था कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये बात याद रखिए कि पहला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ और उनकी बातों को मत सुनना। दोस्तों, आज की कहानी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं, और वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसान से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि मरहम एकाध घर में ही होता है और नमक घर घर में होता है। पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। जो व्यक्ति घमंड भरी बातें करके आपका दिल दुखाता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहें, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर कभी नहीं। दूसरों को कीमती बनाओगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए
कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सब अच्छा होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये अंत नहीं है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचार पर भी किसी को विचार करना पड़े। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद ही बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर खुद ही खत्म हो जाएंगे। हालात जितने ज्यादा आपको तोड़ते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाते हैं। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूर तो वो है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ना। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है। अब इसकी कीमत बढ़ानी है या घटानी है ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल दिया करते हैं। चाहने और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच भी बोलता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। सच्ची बात बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। धोखे की खासियत होती है, उसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। गुमान था कि कोई दुश्मन जान नहीं ले सकता। मुझे अपनों के बारे में ख्याल तक ही नहीं था। साथ लम्हों का और याद वर्षों की, अच्छे लोगों की बस यही बात बुरी लगती है। शायद ये जमाना उन्हें भी पूछने लगे। कुछ लोग इसी ख्याल से पत्थर के होने लगे। एक सफाई अभियान यहाँ मेरे दिल में भी चला देना साहब। बहुत से बिखरे सपनों का मलबा पड़ा है। बरसों से मनुष्य की मानसिकता गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, और सेवा थोड़ी सी थोड़ी करके फल ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं मिलेगा। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग आपके जैसा तो बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद भी नहीं करते। ये सच्चाई है। मोहब्बत का तो पता नहीं, हाँ नफरत लोग दिल से ही करते हैं। चमड़ी के रंग पर गुरूर ना कर, वक्त के साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोग की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी एक की ज़रूरत होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें ज़मीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, और ये दर्जी भी जेब बाईं की ओर सिल देता है।
पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। इस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है। सीखे इस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, ये दो चीजें कभी भूलना मत। परिवार को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। स्याही की भी मंजिल का अदा देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, और जब कोई बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस तुम खुश रहा करो। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने न रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। चार बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। जरूरत है अब कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ जाएगा, और ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो भी दो तो भी नहीं समझेगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो ही तरह के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले। मुकद्दर के लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खोलने वालों का दोगुना फायदा हो। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है साहब, चालाकियां नहीं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जब जमीर गुलामी की आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। भगवत गीता में लिखा है इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। दूरियां मायने नहीं रखती अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। अच्छा नहीं होता ज़्यादा अच्छा भी होना।
जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जिंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। थोड़ा वक्त दो उसे। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ, हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।